हाफिजगंज गांव में सब कुछ शांत था। ये कहानी सिर्फ किसी जिन्न की नहीं है, ये उस डर की है जो इंसान के अंदर पनपता है और उसे अंदर से तोड़ देता है। रुखसार अकेली थी, पर हारी नहीं। उसने उस जिन्न से भी टकराया जो उसकी नस नस में समा गया था। अगर आप में हिम्मत है तो इस कहने को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप भी सोचने लगेंगे, क्या सच में जिन्न होते हैं या डर ही जिन्न बन जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करने हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हाफिजगंज में ये बात आज भी दबे सुरों में कही जाती है। लोग खुलकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब भी रात में हवा तेज चले और कुएं की ओर से अजीब सी आवाजें आने लगें, तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रुखसार 20 साल की सीधी सादी लड़की अपने मामा मामी के साथ इसी गांव में रहती थी। माँ बाप एक सड़क हादसे में मर चुके थे जब वो सिर्फ 7 साल की थी। तब से ही मामा ने उसे अपने पास रख लिया था। मामा बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ चुप चुप से रहते थे। उनकी आंखें हमेशा थकी हुई लगती थीं, जैसे नींद पूरी नहीं होती। गांव में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था। लोग कहते थे, इधर बावड़ी के पास मत जाना, खासकर सूरज डूबने के बाद। लेकिन क्यों, इसका कोई साफ जवाब नहीं था। कुछ कहते थे कोई बला है वहां, कुछ कहते किसी जमाने में किसी तवायफ ने वहीं आत्महत्या की थी, पर असली बात कोई नहीं जानता। रात थी 13 अप्रैल की। गर्मी इतनी थी कि रुखसार का कमरा भट्ठी जैसा लग रहा था। वो छत पर दरी बिछाकर लेटी थी। आसमान में हल्के बादल थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी, बिना आवाज के। करीब 1 बजे के आसपास रुखसार की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे नीचे आंगन में किसी के चलने की आवाज आ रही हो। चप चप। उसने करवट ली और धीरे से बैठकर झांका। कुछ भी नहीं था, आंगन बिल्कुल खाली था। लेकिन तभी सामने वाले आम के पेड़ के पीछे कुछ हलचल हुई, जैसे कोई अचानक हिला हो और छुप गया हो। रुखसार की सांसें रुक सी गईं, पर उसने खुद को समझाया, शायद बिल्ली होगी या कोई जानवर। वो फिर लेट गई। लेकिन उस रात उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। सुबह होते ही मामा की शक्ल देखकर वो चौंक गई। उनकी आंखें और भी लाल थीं, चेहरे पर थकावट थी और हाथ कांप रहे थे। रुखसार, मामा ने धीमे से पूछा, तू छत पर थी रात? हाँ, उसने जवाब दिया। कुछ देखा? उसने मुंह फेर लिया। नहीं, झूठ बोल दिया। मामा ने कुछ नहीं कहा, बस बहुत धीमे सुर में बोले, आज से सूरज डूबने के बाद छत पर मत चढ़ना और बावड़ी की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना। रुखसार को अब शक होने लगा था कि कुछ तो है जो उसे बताया नहीं जा रहा। और फिर उसी रात उसने उससे देखा, घर के पीछे पुरानी बावड़ी के पास एक लंबा काला साया। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें जैसे किसी अंधेरी गुफा से झांकती 2 लाल अंगारें थीं। रुखसार का गला सूख गया, वो हिल भी नहीं पा रही थी। रुखसार अपनी जगह जमी रह गई थी। वो छत की मुंडेर से नीचे झांक रही थी और उसकी आंखें बावड़ी की ओर जमी थीं, जहां वो अजीब साया खड़ा था। हवा तेज चल रही थी, जैसे किसी ने अचानक बियाबान में एक दरवाजा खोल दिया हो। आम के पेड़ की टहनियां कांप रही थीं, लेकिन उस साये की परछाई बिल्कुल स्थिर थी। करीब 1 मिनट तक वो बस देखती रही। फिर अचानक वो साया धीरे धीरे पीछे हटा और बावड़ी के अंदर उतर गया, बिना सीढ़ियों के, बिना किसी आवाज के, जैसे हवा में घुल गया हो। रुखसार ने खुद को पीछे खींचा और फौरन कमरे में आ गई। सांसें तेज चल रही थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा बंद किया और खिड़की की कुंडी चढ़ा दी। फिर बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन नींद तो जैसे कोसों दूर थी। सुबह मामी ने पूछा, बिटिया रात को ठीक से नींद आई? रुखसार ने सिर हिलाया, हाँ मामी। लेकिन उसकी आंखों के नीचे नीली छाया सब बयान कर रही थी। दिन भर उसने कुछ नहीं कहा, पर दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा। वो क्या था? शाम को मामा आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे। रुखसार धीरे धीरे उनके पास पहुंची। मामा, एक बात पूछूं? मामा ने उसकी ओर देखा, कुछ समझ गए। तूने कुछ देख लिया है ना? रुखसार चुप रही। मामा ने हुक्के की नली नीचे रख दी और बोले, ये गांव हाफिजगंज पहले ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था तब भी लोग बावड़ी से डरते थे, लेकिन तब वो डर किसी किस्से की तरह लगता था। अब वो डर असल है। रुखसार ने पूछा, क्या है वहां मामा? मामा ने रुखसार की तरफ नहीं देखा, बस बोले,
हमारे बाप दादाओं ने कुछ छुपाया था, कोई चीज बांधी थी बावड़ी में, वो अब धीरे धीरे जाग रही है। रुखसार की रूह कांप गई। उस रात उसने तय कर लिया, वो सच जानकर रहेगी। मगर सच जानना कभी कभी सबसे बड़ा डर होता है। अगली रात उसने खिड़की से फिर बावड़ी की ओर देखा और इस बार वो साया बावड़ी से बाहर आ रहा था। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लड़की चल रही थी, एकदम सफेद कपड़ों में, जैसे रुखसार की ही परछाई हो। रुखसार की आंखें फटी की फटी रह गईं। बावड़ी से निकलता वो काला साया पहले जैसा ही था, लंबा, भारी, चेहरा रहित। लेकिन उसके पीछे जो लड़की चल रही थी वो हूबहू रुखसार जैसी लग रही थी। सफेद सूट, सिर पर दुपट्टा और चाल भी वैसी ही। रुखसार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की से हटकर पर्दा खींच लिया और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। मैं पागल तो नहीं हो रही, उसने खुद से कहा, लेकिन अंदर से एक डर उसके जिस्म में फैल चुका था। वो रात जैसे तैसे गुजरी। अगली सुबह मामी रसोई में थी। रुखसार ने धीरे से पूछा, मामी, क्या कभी किसी ने देखा है उस बावड़ी से किसी को बाहर आते हुए? मामी चौंकी, फिर बोली, कभी मत देखना, वहां जो दिखे वो इंसान नहीं होता। रुखसार ने पूछा, लेकिन अगर वो इंसान की तरह दिखे तो? मामी चुप हो गई, फिर बहुत धीरे बोली, वो तुम्हारा रूप भी ले सकता है, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे ख्वाब। रुखसार कांप गई। शाम होते ही उसने तय किया, अब और नहीं, उसे ये सब खुद देखना है, समझना है। उसने एक पुराना दुपट्टा ओढ़ा और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। हर कदम सोच समझ कर रखती ताकि मामा मामी को आहट न मिले। रात के 11:30 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था। हवा में हल्की सी नमी थी, जैसे बारिश आने वाली हो, लेकिन आसमान साफ था। वो बावड़ी के पास पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था, मगर बावड़ी के पास पहुंचते ही रुखसार को अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे कोई वहां पहले से मौजूद हो। उसने झांक कर नीचे देखा। बावड़ी का पानी काला था, बिल्कुल शांत। लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तू आ ही गई। रुखसार ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल उसकी अपनी थी। रुखसार कांप रही थी। उस फुसफुसाहट ने जैसे उसकी रीढ़ में बर्फ उड़ा दी थी। वो आवाज वही थी जैसी उसकी अपनी थी, पर कुछ गहरी, कुछ ठंडी, जैसे किसी पुराने कुएं से गूंजती हो। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, मगर एक अजीब बात हुई। बावड़ी के पानी में उसका अक्स नहीं था। जहां हर चीज का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था, आसमान, चांद, पेड़, वहां रुखसार नहीं थी। उसने झुककर दोबारा देखा और तभी एक चेहरा पानी की सतह पर उभरा, उसका अपना चेहरा। लेकिन आंखें वो उसकी नहीं थीं। वो गहरी, सुर्ख और बुझी हुई थीं। चेहरे ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब देर हो चुकी है। रुखसार चीख पड़ी और पीछे हट गई। गिरते पड़ते वो वहां से भागी और सीधे घर पहुंची। दरवाजा बंद कर लिया, सांकल चढ़ा दी और जमीन पर बैठकर रोने लगी। सुबह मामा ने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। तू गई थी ना बावड़ी की तरफ? उन्होंने पूछा, मगर उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, डर था। रुखसार ने सिर झुका लिया। अब जो होगा उससे तू अकेली नहीं बचेगी, मामा ने कहा। तेरे साथ हम सब पर आफत आ सकती है। फिर मामा ने पहली बार उस राज का जिक्र किया जो बरसों से दबा हुआ था। तेरी मां जब तेरी उम्र की थी, तब उसने भी वही देखा था जो तू देख रही है। रुखसार ने उठकर पूछा, क्या मतलब? मेरी मां भी? मामा की आंखें नम हो गईं। तेरी मां की मौत हादसा नहीं थी, वो बावड़ी से बंधी थी। कुछ ऐसा था जो उससे पीछा नहीं छोड़ रहा था, और अब वो तुझ तक पहुंच गया है। रुखसार अब सब समझने लगी थी। उसका अतीत, उसकी मां और वो साया, सब किसी एक डोर से बंधे थे। उसी रात रुखसार को सपना आया। वो फिर उसी बावड़ी के पास थी, लेकिन इस बार वहां सिर्फ साया नहीं था। एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े में, ऊंचा, सांवला, आंखों में स्याह धुआं। उसने कहा, मैं तुझसे तब भी मिला था जब तू पेट में थी। रुखसार की आंखें खुलीं तो पसीने से भीगी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वो सपना नहीं था, वो एक झलक थी उस सच्चाई की जो बरसों से उससे छुपी थी। उसने आईने में खुद को देखा, चेहरा उतरा हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे।
लेकिन फिर उसकी नजर अपनी गर्दन पर पड़ी। वहां कुछ था, एक निशान, छोटा, जलने जैसा, चांद के आकार का। रुखसार को याद नहीं था कि यह निशान पहले कभी था। वो मामी के पास भागी। मामी, ये देखो, ये क्या है मेरी गर्दन पर? मामी जैसे कुछ पल के लिए सन्न रह गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर धीरे से बोली, ये वही निशान है जो तेरी मां के गले पर था जब उसने बावड़ी में कूदकर जान दी थी। रुखसार के पांव जैसे जमीन में धंस गए। मामी, सच सच बताओ, मेरी मां ने आत्महत्या क्यों की थी? मामी ने पहली बार कुछ बताया जो अब तक कोई नहीं कहता था। तेरी मां ने बताया था कि जब वो तेरे साथ गर्भवती थी, तब एक रात उसने बावड़ी में किसी को देखा था, एक साया जिसने उसका नाम लिया था। उसने कहा था, वो मेरी है। तेरी मां ने तुझे बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत दुआएं की, लेकिन जिस चीज से वो भाग रही थी वो तो तेरे साथ जुड़ चुका था। रुखसार को अब एक एक चीज समझ में आने लगी थी। उसे वो सपना याद आया जिसमें वो आदमी बोला था, मैं तुझसे तब भी मिला था जब तू पेट में थी। अब ये कोई साया नहीं था, ये एक जिन्न था, एक ऐसा जिन्न जिसने रुखसार को जन्म से पहले ही चुन लिया था। रात को रुखसार अकेले अपने कमरे में थी। बिजली चली गई थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। तभी खिड़की से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। रुखसार ने मुड़कर देखा, एक कागज खिड़की से अंदर गिरा था। उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, निशान। और जैसे ही रुखसार ने वो कागज उठाया, उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तेरा नाम लिखा जा चुका है, तेरा खून मेरा करार है। रुखसार के हाथ से कागज छूट गया। उसके कानों में जैसे कोई घंटी बज रही हो, धीमी, भारी और थरथराती हुई। पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। खून की एक एक बूंद जैसे ठंडी पड़ गई थी। उसने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया और वहीं जमीन पर बैठ गई। तेरा खून मेरा करार है, ये लफ्ज दिमाग में घूमते रहे, जैसे किसी ने उसे मोहर कर दिया हो। अगली सुबह मामा ने देखा कि रुखसार की हालत बिगड़ रही है। चेहरे पर अजीब सफेदी, आंखें बेजान। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग मौलवी हाजी उस्मान साहब को बुलाया। वो पुराने जमाने के तावीज, धागों और रूहानी इलाज के माहिर माने जाते थे। हाजी साहब ने रुखसार को देखा, फिर बहुत ध्यान से उसके गले का निशान देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों तैरने लगे। ये शैतानी अलामत है, उन्होंने कहा। ये कोई आम साया नहीं है, ये वो जिन्न है जो कसम ले चुका है, करार बांध चुका है। और ये करार मोहब्बत या इंसानियत से नहीं, खून से जुड़ा होता है। रुखसार ने थरथराती आवाज में पूछा, कौन है वो? क्या नाम है उसका? हाजी साहब चुप रहे, फिर बहुत धीरे बोले, उसका नाम लिया नहीं जाता, लेकिन तेरी मां उसे जाहिर कहती थी। मामा ने हैरानी से कहा, जाहिर? पर वो तो... हाजी साहब ने हाथ उठाया, हां, वही जाहिर जिसे कभी इस गांव की एक लड़की ने ठुकरा दिया था और उसने बदले में पूरे खानदान को बांध दिया, तिल तिल कर मरवा दिया सबको। तेरी मां उसकी आखिरी जिंदा कड़ी थी और अब तू है। रुखसार को जैसे जमीन हिलती महसूस हुई। तो अब क्या होगा? उसने पूछा। हाजी साहब ने कहा, अब बस दो रास्ते हैं, या तो तुझे करार तोड़ना होगा या फिर जाहिर तुझ में समा जाएगा। रुखसार ने डरते हुए पूछा, करार कैसे टूटेगा? हाजी साहब ने उसकी आंखों में झांका और बोले, तुझे फिर उसी बावड़ी में उतरना होगा और उस वक्त की तस्वीर को दोहराना होगा जब पहली बार वो तुझसे जुड़ा था। लेकिन याद रख, वहां तेरा सामना सिर्फ जाहिर से नहीं होगा, बल्कि तुझसे भी होगा, अपने ही डर, अपने ही सच से। रुखसार को अब समझ आ चुका था, भागने से अब कुछ नहीं होगा। अब वक्त था वापस उस अंधेरे की ओर जाने का जहां से ये सब शुरू हुआ था। रात का समय था, पूरा हाफिजगंज गांव नींद में डूबा था, मगर रुखसार की आंखों में नींद कोसों दूर थी। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा था, पर अंदर जैसे तूफान चल रहा था। उसने सफेद चादर ओढ़ी, एक छोटी सी टॉर्च जेब में रखी और तावीज को गले से कसकर बांध लिया। मामा और मामी को बिना बताए वो चुपचाप घर से बाहर निकल गई। आज वो बावड़ी में उतरेगी। बचपन से जिसे देखकर वो डरती थी, अब वो उसी के अंदर उतरने जा रही थी। बावड़ी तक पहुंचने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। रास्ते में सिर्फ सियारों की कभी कभार आती आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट थी।
जब वो बावड़ी के किनारे पहुंची तो लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। चांदनी बावड़ी के काले पानी पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी परछाई उसमें नहीं थी। रुखसार ने एक गहरी सांस ली और पहले पत्थर पर कदम रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे जैसे वो उतरती गई, हवा भारी होती गई। बावड़ी के अंदर एक अजीब ठंडक थी, लेकिन वो ठंडक सिर्फ जिस्म की नहीं थी, वो रूह तक को जकड़ रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी कांपी और बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था, गहरा, घना, निगलता हुआ अंधेरा। फिर वही फुसफुसाहट, तू लौट आई। रुखसार ने गले का तावीज कसकर पकड़ा। मैं करार तोड़ने आई हूं। एक जोरदार हवा का झोंका उठा, बावड़ी की दीवारें कांप उठीं और फिर वो सामने आया। जाहिर, लंबा काले कपड़े में, चेहरा ढका हुआ, लेकिन उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, लाल, जलती हुई। तू मुझे छोड़ नहीं सकती रुखसार, मैं तुझ में बसा हूं। तेरी हर सांस में, तेरे खून में, तेरे अंदर जो डर है वही मेरा घर है। रुखसार ने कांपते हुए कहा। मैं तुझसे नहीं डरती। जाहिर हंसा, एक ठंडी खोखली हंसी। तो अपने अंदर झांक और देख तू क्या है। और तभी बावड़ी की दीवारें एक पल के लिए गायब हो गईं। रुखसार अब एक पुराने कमरे में खड़ी थी और उसके सामने उसकी मां खड़ी थी। रुखसार के पांव जैसे जमीन में धंस गए। सामने खड़ी वो महिला जो पूरी तरह से उसकी मां जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरी, बुझी हुई चमक नहीं थी। वो आंसू नहीं थे जो रुखसार ने अपनी मां की आंखों में देखे थे, बल्कि एक डर था, एक खौफनाक सन्नाटा। मां, रुखसार ने हल्की आवाज में पुकारा, लेकिन उसकी आवाज मानो हवा में खो गई। उस महिला ने एक कदम बढ़ाया और उसकी तरफ देखा। तू यहां क्यों आई है रुखसार? महिला की आवाज एक रहस्यमय ठंडक से भरपूर थी। क्या सच में तुझे सब जानने की चाहत है? रुखसार की आंखों में डर था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे सब जानना है मां। वो जाहिर, वो जिन्न, क्या था वह? महिला चुप रही। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे कोई गहरी याद उसे विचलित कर रही हो। वो जो तुमने देखा वही सब कुछ है। जाहिर वह नहीं है जो तुम समझ रही हो। वो तेरे और मेरे बीच का एक हिस्सा है रुखसार। रुखसार का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब है इसका? वह सवाल करती रही। क्या मैं उसकी ही बेटी हूं? क्या वह मेरे अंदर छुपा हुआ है? उस महिला ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो आंसू भय से अधिक गहरी पछतावे की पहचान थे। नहीं रुखसार, तू मेरी नहीं बल्कि उसी की बेटी है। क्या? रुखसार चौंकी। तुम्हारा क्या मतलब है? महिला ने फिर से सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब मैं गर्भवती थी तब जाहिर ने मुझे अपना वादा दिया था, और वो वादा था कि वह तुझे ले जाएगा। उसने तुझे अपना हिस्सा बना लिया था। मैं डर गई थी रुखसार। मैंने उस वक्त जो किया उसका पछतावा आज भी मुझे सालता है। मैं तुझसे भागी, लेकिन तेरी किस्मत उस साया से जुड़ चुकी थी। रुखसार के दिमाग में एक तूफान सा उठा। तो तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी? उसने गुस्से में पूछा। क्या तुमने अपनी जान को खत्म कर दिया था ताकि वह मुझसे दूर हो जाए? महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा। हां, लेकिन यह एक भूल थी। मैंने अपनी जान खत्म की ताकि वो मुझसे दूर जाए, लेकिन उसे हर बार मिल जाता था। आखिरकार वह तुझ में समा गया रुखसार। तेरी मां ने वो जो किया था वो तेरे भविष्य से जुड़ा था, लेकिन अब तू उसका हिस्सा बन चुकी है। रुखसार के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसने महसूस किया कि उसकी असली लड़ाई अब अपने भीतर हो रही थी। वह उस जिन्न से नहीं बल्कि अपनी मां की गलती से लड़ रही थी, जो अब तक उसकी पहचान का हिस्सा बन चुकी थी। तभी सामने खड़ा जाहिर बोला। अब वक्त आ गया है रुखसार। तेरे अंदर वो सब कुछ है जो मैंने चाहा था। अब तू और मैं एक हैं। रुखसार की आंखों में अब डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते जाहिर। जाहिर की आंखों में एक चौंकाने वाली चिंगारी चमकी। वह जोर से हंसा। तो आओ, अपनी आखिरी परीक्षा दो रुखसार। आओ, तुमसे और तुम्हारी मां से जुड़ी हुई सभी गलतियां समाप्त कर दूं। रुखसार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने खड़ा जाहिर, वो साया जो न सिर्फ उसकी मां का शिकार था बल्कि अब उसका भी था। उसके अंदर वो अंधेरा समा चुका था जिसे वह कभी जान ही नहीं पाई थी।
जाहिर ने एक कदम और बढ़ाया और फिर उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। तुम सोच भी नहीं सकती रुखसार कि तुम किससे लड़ने जा रही हो। मैं तुझ में हूं, तेरे हर ख्वाब में, तेरी हर सांस में। तुम्हारा डर ही मेरा अस्तित्व है। रुखसार ने आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। तुम मेरा डर नहीं बन सकते जाहिर। अब तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं अपनी मां की गलतियों को सुधारने आई हूं और तुमसे जुड़ी उस कड़ी को तोड़ने आई हूं। जाहिर की हंसी फिर गूंज उठी, पर वह पहले जैसी डरावनी नहीं थी। वह अब चुनौती स्वीकार कर चुका था। तुम समझ नहीं पा रही हो रुखसार। जिस दिन तुमने अपने अंदर का डर स्वीकार किया, उस दिन तुमने मुझे अपना बना लिया। अब कोई तावीज, कोई तंत्र मंत्र, कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। रुखसार ने अपनी आंखों को बंद किया और याद किया वह सब कुछ जो उसे उसकी मां से पता चला था। वह समझ चुकी थी कि यह लड़ाई सिर्फ जाहिर से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और उस घुटन से थी जिसे उसने हमेशा छुपा रखा था। वह जान चुकी थी कि उसकी मां ने जो किया था वह डर और भय का परिणाम था जो किसी भी इंसान को कमजोर बना सकता था। मेरे अंदर अब वो डर नहीं है, रुखसार ने चुपचाप कहा और फिर अपने दिल में गहरी तसल्ली महसूस की। अब जो मैं देख रही हूं वह सच्चाई है। वह डर, वह घबराहट, वह ताकत अब मुझसे दूर जा चुकी है। फिर एक अजीब सी शक्ति रुखसार के भीतर जाग उठी। वह जोर से बोली, तुम मुझे नहीं नियंत्रित कर सकते जाहिर। तुमसे जुड़ी सारी यादें, सारी शक्तियां अब खत्म हो रही हैं। जाहिर का चेहरा तमतमाया। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। तुम समझ नहीं रही हो, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो रुखसार। रुखसार ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसकी पूरी चेतना एकजुट हो गई थी और उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने अंदर से उस डर को बाहर निकाल सकती है। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ रही थी, एक शक्ति जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह जाहिर की ओर बढ़ी और उसकी आंखों में गहरी नफरत और ताकत थी। तुमसे जुड़ी सारी शक्ति को अब मैं समाप्त कर रही हूं। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से महसूस किया और उसे बाहर की ओर प्रवाहित किया। जाहिर ने घबराते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं कर सकती। लेकिन रुखसार ने उसे एक कदम और पीछे धकेलते हुए कहा, मैं कर सकती हूं, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूं कि मेरे अंदर तुम्हारा डर नहीं बल्कि मेरी ताकत है। तभी जाहिर का साया मध्यम पड़ने लगा, उसकी छाया हल्की होने लगी और फिर वो अचानक हवा में उड़ता हुआ गायब हो गया। एक आखिरी चीख और फिर सब कुछ शांत हो गया। रुखसार घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका शरीर थका हुआ था लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपनी आंखों को खोला और देखा, वो अंधेरा, वो साया अब वहां नहीं था। बावड़ी में शांति छा चुकी थी। जहां पहले अंधेरा और डर का साया था, अब वहां केवल चांदनी का उजाला था। रुखसार ने आंसू पोंछे और धीमे धीमे खड़ी हो गई। दिल हल्का था और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। जाहिर की काली छाया अब सदा के लिए मिट चुकी थी और रुखसार ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसके भीतर एक शक्ति थी जो अंधेरे को नष्ट कर सकती थी और वह खुद को पूरी तरह से पा चुकी थी। वह बावड़ी से बाहर निकली। हवा में ताजगी थी, जैसे गांव ने भी एक गहरी सांस ली हो। रुखसार को अब कोई डर नहीं था। वह समझ चुकी थी कि जिन्न का असली रूप केवल बाहरी नहीं बल्कि इंसान के भीतर का डर, गम और पछतावा था। उसने उस डर को स्वीकार किया और उसे पराजित किया। वह घर वापस लौटी। मामा मामी घबराए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने रुखसार को देखा तो उनकी आंखों में चिंता के साथ साथ एक राहत भी थी। रुखसार ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक है। मामी ने उसे गले लगा लिया। तुमने वो कर दिया जो किसी और के बस की बात नहीं थी। रुखसार ने सिर झुका लिया और कहा, यह मेरा नहीं, मेरी मां का भी किया हुआ था। मुझे जो मैंने किया उसका एहसास है। अब मेरी मां की आत्मा को शांति मिल चुकी है। रुखसार की आंखों में अब वो डर नहीं था। अब वह अपने अतीत से जुड़ी सारी कड़ियां काट चुकी थी। वह जानती थी कि उसका रास्ता अब साफ है और वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने वाली थी। सभी ने उसे देखकर राहत की सांस ली, लेकिन रुखसार का मन कहीं और था। वह अपने भीतर उस खालीपन को महसूस कर रही थी जो अब भर चुका था। अब उसे कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ताकत और स्वतंत्रता थी।
गांव में एक नई सुबह आई और रुखसार ने उस सुबह को अपनी नई शुरुआत के रूप में स्वीकार किया। उसने अपनी मां की आत्मा को शांति दी और खुद को मुक्त किया। और इस तरह रुखसार ने न सिर्फ अपने डर को हराया, बल्कि उस अंधे साए से भी मुक्ति पाई जो उसकी मां की जिंदगी को निगल चुका था। हाफिजगंज अब पहले जैसा गांव नहीं रहा और रुखसार अब वो सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई जिसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जिन्न हमारे अंदर का डर होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और रूह तक उतर गई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए, कमेंट करके बताइए सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। शेयर करके अपने दोस्तों को भी डराइए इस खौफनाक सफर से। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए। और हाँ, अगली बार जब रात में अकेले बावड़ी के पास से गुजरो तो एक बार पीछे जरूर देख लेना, शायद कोई साया अब भी तुम्हें देख रहा हो।